हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, सेक्शन 4.8 मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इसके थ्रू ये आप समझ गए ना तो प्रोजेक्टाइल मोशन को समझ गए। किसको समझ गया? प्रोजेक्टाइल मोशन को। कैसे? देखो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में जब मोशन अंडर प्लेन होगा, मोशन इन अ प्लेन होगा, तो कैसे उसको ट्रीट करोगे। तो सपोज करो कि कोई, मैं पहले एक्स वाई एक्सिस बना देता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है इनिशियली, जहाँ पर इसका पोजीशन जो है ना वेक्टर, वो क्या है? आर नॉट है। और ये स्टार्टिंग पॉइंट है जिस समय ये आपको ऐसे पाथ से मूव करते हुए जा रहा है, यहाँ तक आया और इसको आपने जो देखा तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो गया? आर हो गया। सो पार्टिकल आर नॉट पोजीशन वेक्टर पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक गया। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा वो यहाँ पर टेंजेंट होगा इस पॉइंट पर, वो इनिशियल वेलोसिटी होगा। टाइम t इज इक्वल टू 0 मानो तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है। मीन्स कि जैसे पार्टिकल पॉइंट P पे था, आपने क्लॉक को स्टार्ट कर दिया और t इज इक्वल टू 0 कर दिया, और टाइम t पर पार्टिकल Q पे पहुंचा और इसका वेलोसिटी आपको क्या है? यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या होगा? v होगा। तो देखो, v नॉट का भी दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट है x एक्सिस के लॉन्ग और एक है y एक्सिस के लॉन्ग। सो इसको भी लिखोगे v नॉट एक्स आई प्लस v नॉट वाई जे। क्लियर है? और जब q पे पहुंचा, जब फाइनल वेलोसिटी था, तब भी इसका दो कंपोनेंट रहा, जिसको आपने बोला v एक्स आई प्लस v वाई जे। क्लियर है? अब ये वेलोसिटी में चेंज आया, इसका मतलब कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन लग रहा होगा। सो एक्सेलरेशन, चूंकि वेलोसिटी में चेंज दोनों में आ रहा है, सो एक्सेलरेशन का भी दो कंपोनेंट होगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। अब ये पूरा खेल इसी चीज़ का है कि आपको ये जो दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, आप बोलोगे एज x and y एक्सिस आर परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर जो एक्सिस होता है ना, उसका दूसरे पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। ठीक है? लाइक कोई यदि आपको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हो तो इस डायरेक्शन में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। तो दोनों डायरेक्शन को आपको इंडिविजुअली एक्सेस करना है। कैसे एक्सेस करना है, कैसे समझना है, तो मैं बताता हूँ। पहले तो जनरल जो फॉर्मूला है, आपको मालूम है कि जो एक्सेलरेशन होता है, यदि इस इंटरवल ऑफ टाइम बोले तो टाइम इंटरवल क्या हो गया? डेल्टा टी हो गया, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो इस डेल्टा टी इंटरवल में जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। सो चेंज इन वेलोसिटी कितना है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। और ये जो मेरा जो फर्स्ट फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, वो क्या था? v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ए टी एंड v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। मेरा ये फर्स्ट फॉर्मूला था। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब टू डायमेंशनल मोशन में जब इसको अप्लाई करेंगे, कोई प्लेन वाले केस में इसको अप्लाई करेंगे, तो एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों को अलग अलग ब्रेक करेंगे। सो एलोंग एक्स एक्सिस के एलोंग आप देखोगे तो क्या होगा? देखो, एक्स एक्सिस के एलोंग फाइनल वेलोसिटी वी एक्स है इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट एक्स है, प्लस एक्सेलरेशन क्या है? ए एक्स इंटू टाइम टी है, और एलोंग वाई एक्सिस वैसे ही हो जाएगा वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई प्लस ए वाई टी। सो ये आपको ना अब हमेशा ध्यान रखिए कि जितने फॉर्मूला है उसको आपको एलोंग डिफरेंट एक्सिस आपको ब्रेक करके करना है। यदि जेड एक्सिस होता है तो ऐसे ही लिखते वी जेड इज इक्वल टू वी नॉट जेड प्लस ए जेड इंटू टी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं हुआ?
अब आपको ऐसे ही मालूम है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में, इन केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में ही केवल ये फॉर्मूला अप्लाई होता है कि डिस्प्लेसमेंट, यदि कोई भी डाउट है तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पूरा वीडियो उसको जाइए और देखिए। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। सो एवरेज वेलोसिटी कितना है यहाँ पर, देखो एवरेज वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2। ये फॉर्मूला आप तभी लगा पाते हो जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया, फाइनल प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2 इंटू टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही आपको क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। और फाइनल वेलोसिटी आपने निकाला है इनिशियल वेलोसिटी प्लस AT प्लस V0 बाई 2 इंटू टाइम t, और यहाँ से आपको हो जाएगा V0t प्लस 1/2 AT स्क्वायर। सो क्लियरली यहाँ से आप ये बोल पाओगे कि जो डिस्प्लेसमेंट, देखो इस फिगर से देखो डिस्प्लेसमेंट आपको क्या हुआ, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो यही डिस्प्लेसमेंट हुआ बिकॉज ये डेल्टा आर हो गया, डेल्टा आर प्लस आर नॉट इज इक्वल टू आर। क्लियर है। सो डेल्टा आर कितना हुआ, फाइनल पोजीशन वेक्टर हम लोग सब पहले कर चुके हैं, माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और यही डिस्प्लेसमेंट हो गया। सो क्लियरली डिस्प्लेसमेंट हो गया आर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू V0t प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब इसको भी आपको कंपोनेंट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे कंपोनेंट्स में ब्रेक करोगे, तो पहले तो हम लोग ये फॉर्मूला आर का जो पोजीशन का फाइनल फॉर्मूला लिख देते हैं। सो जब भी आपको पोजीशन का फॉर्मूला लिखना हो आप ऐसे लिखोगे। क्लियर है। अब देखो कि यदि आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, dr/dt करोगे, तो ये वेलोसिटी के इक्वल होगा, आर क्या है, अभी का पोजीशन, अभी का पोजीशन। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो अभी का वेलोसिटी, करेंट वेलोसिटी, सो ये हो जाएगा V0 प्लस AT इज इक्वल टू, करेंट वेलोसिटी क्या था, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम t। सो ये पहला फॉर्मूला आ गया इससे, ये तो मतलब ये सही हमने निकाला है। सेकेंड आप लिखोगे t इज इक्वल टू 0 पे ये r कितना के इक्वल होना चाहिए, r0, मीन्स कि टाइम जब 0 लेंगे तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर आ जाना चाहिए। सो क्लियरली इसमें आप t इज इक्वल टू 0 रखो तो देखो कि r इज इक्वल टू r0 आ रहा है। सो ये भी सही है। अब इसको आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है। सो देखो r हो गया, r का दो कंपोनेंट है, एक x एक्सिस और एक होगा y कंपोनेंट। सो r वेक्टर हो जाएगा xi प्लस yj, वैसे ही r नॉट वेक्टर हो जाएगा x नॉट i प्लस y नॉट j। सो आप वैसे ही v नॉट का जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, v नॉट xi प्लस v नॉट yj, ठीक है। वैसे ही एक्सेलरेशन का होगा। सो एक्स एक्सिस के अलोंग जो लगा वो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट। सो r की जगह आपने x कर दिया, r नॉट की जगह आपने x नॉट कर दिया, प्लस v नॉट एक्स टी प्लस 1/2 axt स्क्वायर, ये वाला जो है। वैसे ही y एक्सिस के लॉन्ग भी होगा तो उसको भी हम लोग वैसे ही कर लेंगे। सो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, इसका इम्पोर्टेंस आप इसी से समझ लो कि मोशन इन अ प्लेन, किसी प्लेन में जो मोशन 2 डायमेंशनल मोशन होगा उसको हम लोग दो सेपरेट साइमल्टेनियस 1 डायमेंशनल मोशन में विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन ब्रेक कर सकते हैं। सो जब भी कोई प्लेन में मोशन होगा विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्या होगा, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बिकॉज कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं रहेगा तो ये सारे फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। सो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। मीन्स कि कोई पार्ट के लिए यदि ऐसे जा रहा हो, सपोज करो कि बस ऐसे जा रहा हो, तो उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो कि बस इधर भी जा रहा है और बस
इधर भी जा रहा है, और ये दोनों एक्चुअल में जा नहीं रहा है। आपको फील करने के लिए, इस मोशन को एनालाइज करने के लिए, क्योंकि दो पार्ट में ब्रेक करके आप एनालाइज कर लोगे तो फाइनली आप इसको एनालाइज कर पाओगे। क्लियर है? सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। देखो, क्योंकि आप इसलिए कर पा रहे हो कि परपेंडिकुलर है, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन का दूसरे परपेंडिकुलर पर कोई रोल नहीं होता है। So this is important result and used analysis in the analyzing motion of object in 2 dimension. A similar result hold for 3 dimension के लिए भी similar result apply कर सकते हो। The choice of perpendicular direction is convenient in many physical situation as we see in the projectile motion. So मेरे ख्याल में ये आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।